कैबिनेट मिशन के तहत जो चुनाव हुआ 389 सीट में 4 चीफ कमिश्नर प्रांत के नाम बताओ। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। प्रथम बैठक कब हुआ कैबिनेट मिशन का? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। दूसरा 11 दिसंबर 1946। पूरा बोलो है ना। बताओ मेरे को, उद्देशिका प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर। पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947। प्रस्ताव कब किया गया उद्देशिका का? 13 दिसंबर 1946। ठीक। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। ठीक है। बताओ संविधान को आत्मर्पित कब किया गया? अपनाया कब गया? संविधान को पूर्णतः लागू 26 लागू कब किया गया? अंशतः 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन है? स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? मूल संविधान में 8 अनुसूची। तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 12 अनुसूची। सत्यम और जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ध्वजा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ। 3:2। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। बीच में सफेद। नीचे में हरा। ठीक है। राष्ट्रगान गायन की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान 52 सेकेंड। 52 सेकंड। अर्ध गायन की अवधि 20 सेकेंड। अच्छा बताओ कि मुझे वंदे मातरम कौन से उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास। ठीक। बताओ सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया? सर्वप्रथम 1911 में। तो वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? वंदे मातरम 1896 में सरला देवी ने गाया। ठीक। बताओ मुझे कि भारतीय संविधान क्या है? संविधान क्या है बताओ। संविधान सर किसी देश को चलाने के लिए जो नियम कानूनों की आवश्यकता होती है उसे ही हम संविधान कह सकते हैं। विशेषता बताओ। विशेषता भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संसदीय व्यवस्था है। गणतंत्र शासन। हाँ, गणतंत्र शासन। चलो मुझे ये बताओ अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक। बताओ ऐसे कौन सा 3 राज्य थे जो भारत शामिल नहीं होना चाहते थे और किस तरह उसको मिलाया गया? कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर से। जूनागढ़ जनमत संग्रह से। और हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। ठीक। बताओ संविधान निर्मात्री सभा अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक। संविधान संचालन अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। संविधान संचालन अध्यक्ष बोला मैं। संचालन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तो सम संचालन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। प्रांत एवं मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? क्या सर? प्रांत एवं मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल कितने बैठक हुई संविधान बनाने के लिए? कुल कितने बैठक हुई? 12 बार बैठक हुआ है, जिसमें से 11 सत्र प्लस 1। ठीक। अच्छा बताओ मुझे कि उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। ठीक। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन? संसदीय शासन भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक। बताओ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से मूल अधिकार। मूल अधिकार न्याय क्षेत्र, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP कहाँ से लिया गया है? नीति निदेशक DPSP
चलो, गणतंत्र शासन कहाँ से लिया गया बताओ? गणतंत्र शासन फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है। तो संविधान संशोधन? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बताओ मुझे कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, कौन सा संशोधन हुआ है? भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है, कौन सा नंबर का है? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या क्या जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन में चलो बताओ, रूस की क्रांति से हम लोग क्या क्या अपनाए? रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो बताओ मुझे, फ्रांस की क्रांति से क्या अपनाए हम लोग? फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक। अच्छा बताओ, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा हिदायतुल्लाह ने कहा है, न्यायमूर्ति। तो जन्म पत्र किसने कहा है? पालकी वाला जन्म पत्री कहा है। तो परिचय पत्र किसने कहा है? नहीं, परिचय पत्र पालकी वाला ने कहा है। जन्म पत्री मुंशी ने कहा है, के मुंशी ने कहा है। हाँ। अच्छा मुझे यह बताओ, लघु संविधान संशोधन कौन से संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। पूरा बताओ मुझे। 12 अनुसूची का नाम बताओ। 12 अनुसूची, पहला में देश, दूसरा में पेंशन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा, पांचवा छठवा अनुसूचित जाति जनजाति, सातवां में सूची, आठवां में भाषा, नौवां में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज और 12 में नगरीय निकाय। बताओ मुझे, मूल संविधान में कितने भाषा को अपनाया गया था? मूल संविधान में 14 भाषा को अपनाया गया। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 22 है। 15वां भाषा कौन सा है? सिंधी। 15वां सिंधी है। ठीक है। अच्छा बताओ कि दल बदल जो जोड़ा गया है ना 10वें अनुसूची में, कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? दल बदल अच्छा बताओ, पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992। सबसे पहले संविधान संशोधन क्या था बताओ? 1951। क्या था वो? भूमि सुधार था। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी राज्य क्षेत्र को जीतकर भारत में मिला सकता है। हाँ। ठीक है। अच्छा बताओ, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है, संसद को यह अधिकार है कि वह अपने ही देश के किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है। और इसी में दूसरा पॉइंट है, किसी एक राज्य को के कुछ भागों को काटकर नया राज्य बना सकता है, उसके नाम को परिवर्तित कर सकता है और उसके भूभाग को बढ़ाया घटा सकता है। ठीक। अच्छा बताओ, सर्वप्रथम भाषा आधार पर कौन से राज्य का गठन किया गया है? भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया। किसको काटकर किया गया था? मद्रास को। 26वां राज्य कौन सा है? 26वां राज्य छत्तीसगढ़। 27वां उत्तराखंड। 28वां झारखंड। 29वां तेलंगाना। अच्छा मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का पहला नाम क्या था? शुरुआत में इसको क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश को नहीं जानते हो? चलो आर्टिकल 5 बताओ क्या है? आर्टिकल 5 में नागरिकता के अंतर्गत आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 में जो भारतीय गणतंत्र के समय भारत में रह रहे लोगों के नागरिकता का वर्णन है। 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता का वर्णन।
7 बताओ। 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों के नागरिकता का वर्णन। 8 बताओ। 8 में भारत से विदेश अन्य देश गए लोगों के नागरिकता का वर्णन। 10 बताओ। 10 में नागरिकता का बना रहना। हाँ। 11 बताओ। 11 में नागरिक अधिकारों का कम या ज्यादा होना। ठीक, कितने बार संशोधन हुआ है बताओ? संविधान नागरिकता अधिनियम में कितने बार संशोधन हुआ है? क्या क्या है उसको बता दो। नागरिकता अधिनियम में, अच्छा छोड़ो उसको। भारत में नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया है, कितने प्रकार से प्रदान किया जाता है? सिर्फ नाम बस बताओ। वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, भू अर्जन के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया क्या है? कैसे हो सकता है आपकी नागरिकता खत्म? कोई भी संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, और स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देने पर, और युद्ध काल में दुश्मन देश की सहायता करने पर। OCI क्या है बताओ? OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है बताओ? OCI सर विदेश में रह रहे लोगों के आजीवन भारत आने जाने पर। कब हुआ था? लागू 2005 में हुआ था। हाँ ठीक। किसने उसको प्रस्तावित किया था? सिंधवी लक्ष्मीमल सिंधी समिति। अच्छा बताओ, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकार सर सीधा शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति को स्वतंत्र पूर्ण जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों का जरूरत होता है उसे मूल अधिकार कहते हैं। जीवन जीने के जिन अधिकारों की जरूरत है उसे मूल अधिकार कहते हैं। हाँ। बताओ 12 में क्या है? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा। 13 में पुनर्विलोकन। 14 में समता एवं संरक्षण। 15 क्या है? 15 में जाति धर्म न्याय स्थान, धर्म जाति लिंग स्थान है ना। 16 में लोक नियोजन। 17 में छुआछूत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में दोष सिद्धि। 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। 22 में गिरफ्तारी। 23 में बालाश्रम। 24 बालकों का नियोजन। 25 में धर्म को अबाध रूप से मानना। 26 में प्रबंधन। 27 शुल्क। किसके लिए शुल्क? धर्म के लिए। 28 और 28-29 में अल्पसंख्यक। 28 में धार्मिक शिक्षा। 29-30 में अल्पसंख्यक। बताओ 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताओ 31 क्या है? 31 में संपत्ति को अधिकार को समाप्त करके कब किया गया? कौन से संविधान संशोधन में किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 300 का। 300। चलो ताली बजाओ यार।